स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी नेटेक। मैं हूं पूजा मेहता। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। डेप्रिसिएशन के अंदर आने वाली ये मेथड है, पहली मेथड है ये जो डेप्रिसिएशन के अंदर आती है। इस मेथड से कैसे क्वेश्चन करना है, इसका फॉर्मूला क्या है, इस वीडियो में हम फटाफट से समझ लेंगे। तो चलिए देखते हैं डेप्रिसिएशन की फर्स्ट मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड। चैनल यदि पसंद आए या वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आप मुझे सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि मैं इस तरह से और वीडियोस बनाकर लाऊं। तो चलिए लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड, क्लियर। अब इस मेथड का यूज़ क्यों किया जाता है, जैसा कि अभी हमने डेप्रिसिएशन के इंट्रोडक्शन में समझा कि जब किसी भी एसेट्स की वैल्यू में जब हम उसे यूज़ करते जाते हैं या टाइम के कारण या किसी एक्सीडेंट के कारण किसी एसेट्स की वैल्यू में कमी हो जाती है, तब उस पर डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। ये तो बेसिक है। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू भी डेप्रिसिएशन लगाया जा सकता है। इसका जो फॉर्मूला होता है उसे नोट करिए। सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं एनुअल डेप्रिसिएशन is equal to cost of assets minus scrap value divided by estimated life of assets। क्लियर। इससे हमें क्या पता चल जाता है कि हर साल कितना डेप्रिसिएशन लगाना है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड में बच्चों डेप्रिसिएशन जो होता है वो चेंज नहीं होता। यदि आपसे 3 साल के लिए पूछा गया है किसी भी एसेट्स की वैल्यू, तो तीनों साल जो डेप्रिसिएशन रहेगा वो सेम रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पर इस बात को ध्यान रखना है कि इस फॉर्मूले से आप एनुअल डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं जो हर साल यूज़ होगा। या तो यदि आपको क्वेश्चन में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया है, तो आप क्या करेंगे, जो ये एनुअल अपना डेप्रिसिएशन है, ठीक है, एनुअल डेप्रिसिएशन में कॉस्ट ऑफ एसेट्स डिवाइड करके इनटू 100 कर देना। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका रेट निकल जाएगा डेप्रिसिएशन का, क्योंकि आपको वही रेट, वही परसेंट लगाना है किस पर, उस एसेट्स पर, ठीक है, जिसकी कॉस्ट दी हुई है। अब यहाँ पर ये जो स्क्रैप वैल्यू होती है वो क्या होती है, जैसे हमारी कोई एसेट्स है, हमने खरीदी थी, उस एसेट्स को हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आखिरी टाइम में बिल्कुल जब इसे कोई नहीं खरीद रहा, एक कबाड़ी वाला आता है, वो उसको 100 या 500 रुपये में खरीद लेता है, तो वो वैल्यू क्या होती है, स्क्रैप वैल्यू होती है। ये क्वेश्चन में दी होती है, आपको इसको माइनस करके ही आगे लेकर जाना होता है। अब यहाँ पर इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। क्या क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को मैं फॉर्मेट के साथ बनाकर बताती हूँ आपको। समीर एंड ब्रदर्स परचेज मशीन ऑन 1 अक्टूबर 2021 एट द कॉस्ट ऑफ 1,40,000, स्पेंड 10,000 फॉर इट्स installation. The firm return of the depreciation 10% of original cost every year. The books are closed 31st March every year. Show machinery account and depreciation account. ठीक है, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं क्या करूँगी, बहुत ही इजी है इसका फॉर्मेट। इस तरह से इसका फॉर्मेट बन जाएगा, टी शेप का ही। टी शेप का आपका बनता है ना, कोई भी लेज़र का अकाउंट जब बनता है तो कैसे बनता है, टी शेप का बनता है। तो बस ऐसे ही इसका फॉर्मेट बन जाएगा। दिख रहा है आपको क्लियरली? हाँ, ऐसे फॉर्मेट बन जाएगा। ऊपर हम लिखेंगे मशीनरी अकाउंट। क्लियर। अब यहाँ पर ईयर कौन सा है, ईयर का बहुत ध्यान रखना। 1 अक्टूबर है ना, ये डेट, ये पर्टिकुलर्स, ये अमाउंट, फिर ये डेट, ये पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट, ये फॉर्मेट होता है। ठीक है, इसी में हमें स्ट्रेट लाइन मेथड का यूज़ करना है। यहाँ पर सबसे पहले हम 2021 लिखेंगे और हमारी एसेट्स की क्या कॉस्ट है, 1 अक्टूबर है। ठीक है, तो हम यहाँ पर 2021 लिखेंगे 1 अक्टूबर टू बैंक अकाउंट। कितनी कॉस्ट है, 10,000, यहाँ पर 10,000 लिख देंगे। इसके बाद इंस्टॉलेशन करवाया हमने, जो भी ये मशीनरी खरीदी उसे हमने हमारे घर बुला के इंस्टॉलेशन कराया, तो इसका भी हमने कितना दिया, बैंक अकाउंट करके ही लिखेंगे, लेकिन ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, इंस्टॉलेशन चार्ज।
ठीक है, ये इंस्टॉलेशन चार्ज लिख दिया। कितना था ये, तो सॉरी इसकी जो वैल्यू थी ये 10,000 इंस्टॉलेशन चार्ज की थी, इसकी थी 1,40,000 और इंस्टॉलेशन 10,000। ठीक है, तो टोटल कितनी हो गई 1,50,000। अब यहाँ पर मुझे क्या निकालना है, बाय डेप्रिसिएशन करूँगी मैं, क्योंकि डेप्रिसिएशन लगाना है। डेट यहाँ पर आ जाएगी 2022, ठीक है, और ईयर आएगा 31 मार्च। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, ये जो मशीनरी है 1 अक्टूबर को खरीदी है, 6 महीने बाद हमारा जो अकाउंटिंग ईयर है वो क्या होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का, तो हम पूरा साल भर का लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन लगेगा सिर्फ 6 मंथ का लगेगा। तो या तो आप ऐसा करना बच्चों, या तो आप लोग ऐसा कर लेना कि रफ नोट में, यहाँ पर आपको या तो रफ में वर्किंग नोट बता देती हूँ, ठीक है ना, वर्किंग नोट में ही सही रहेगा। वर्किंग नोट, ठीक है, एसेट्स की वैल्यू कितनी है 1,50,000, 1,40,000 में खरीदी मशीनरी और 10,000 इंस्टॉलेशन, उसके बाद 10%, ठीक है, और कितने मंथ का लगेगा 6 मंथ का। यदि ये 6 मंथ नहीं दिया होता तो आपका पूरा का पूरा लग जाता। अब आप इसका 6 मंथ का निकाल के देखो कितना आ रहा है, 1,50,000 इंटू 10% इंटू 6/12, मतलब 7,500। मतलब पहले साल कितना डेप्रिसिएशन लगेगा बच्चों 7,500। तो बस यही आपको यहाँ लिख देना है 7,500। क्लियर हुआ। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस CD, ठीक है, 31 मार्च को ही माइनस करो, ठीक है, इसको थोड़ा सा ये गलती से हो गया, माइनस करो 1,50,000 में से, तो यहाँ पर आएगा 1,42500 और बैलेंस लिख दो। यहाँ पर मैं आपको फॉर्मेट के साथ बता रही हूँ बच्चों, है ना, 1,50,000 और यहाँ पर भी 1,50,000। क्लियर हुआ। ये फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर है ये। अब हम नीचे जाते हैं, अब हम सेकेंड ईयर का देखते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, ऐसे इसी को ही आगे बढ़ा देती हूँ मैं। अब हम सेकेंड ईयर का देखते हैं। अब ये जो बैलेंस है इसे यहाँ पर लाएंगे 2022, ठीक है, ये 2021, ये 2022, टू बैलेंस BD कब 1 अप्रैल, क्योंकि वो निकल गया, पहले साल 6 महीने निकल गए। अब जो डेप्रिसिएशन है वो पूरे साल का लगेगा, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर बैलेंस कितना है 1,42500, ठीक है। पहले साल आपने सिर्फ 7,500 लगाया था, लेकिन अब जो डेप्रिसिएशन है वो पूरे साल का लगेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2023 31 मार्च, तो यहाँ पर बाय डेप्रिसिएशन, मैं पूरा नहीं लिख रही, आप लिखना, ठीक है। अब देखो हमने पहले क्या किया था, ये 6 मंथ का निकाला था, आप चाहें तो इसे फर्स्ट ईयर करके लिख सकते हैं। अब हम सेकेंड ईयर में आते हैं, लगेगा किस पे, ऊपर वाली वैल्यू पे ही, मतलब 1,50,000 पे ही। इसका 10,000 कितना 15,000। सेकेंड ईयर में पूरे साल का लगेगा। क्यों लगेगा भैया, उस समय आधे महीने में खरीदा था तो आधे मंथ का लगाया था, अब यहाँ पर पूरे मंथ का लगाएंगे 15,000। अब क्या करेंगे, बाय बैलेंस CD, तो इसमें से इसको जब हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, देखो यहाँ पर आ जाएगा 1,27500। अब कब तक करना है मैडम ये सब, इतना लंबा हम कब तक करेंगे, 3 साल का बोला है ना उन्होंने, तो 3 साल तक तो करना ही पड़ेगा आपको। बस यहाँ पर ले आओ, ये 2023 का बैलेंस यहाँ आ गया 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना आया 1,27500। अब यहाँ पर कितना डेप्रिसिएशन रहेगा, यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन रहेगा वो 15,000 ही रहेगा 2024 में। इजी है ना। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 15,000, ठीक है, ये 15,000 है। तो यहाँ पर बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन माइनस करो 15,000, तो यहाँ पर आ जाएगा 11,2500। बस ये हमें 3 साल तक ही करना है, क्योंकि 3 साल तक का ही पूछा है। ज़्यादा पूछते 5 साल का तो ज़्यादा कर देते हैं। बस
मेन बात ये है स्ट्रेट लाइन मेथड की कि हर साल डेप्रिसिएशन जो होता है वो सेम होता है। पहले साल भी 15,000 ही होता यदि 6 मंथ वाली बात नहीं आ जाती, हर साल सेम रहेगा। स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में यही डिफरेंस है, जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू होती है हर साल सेम होती है। आई होप छोटे से वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा।